आओ तुमको ले चले एक ऐसी दुनिया में जो अपने ही शोर में डूबी हुई थी। विशेष आत्माओं के दो संस्कार खामोशी से अपना काम कर रहे थे, एक साक्षी और एक सार चेतना। वे न तो शासक थे और न ही योद्धा, बल्कि कुछ ऐसा थे जो कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे एक नई चेतना के बुनकर थे। उनके पास कोई शांत और दैवीय चेहरा नहीं था कि किसी के लिए भी जाने पहचाने होते, क्योंकि उनका काम बड़े मंच पर नहीं, बल्कि मानव हृदय की सूक्ष्म फुसफुसाहट में था। इसीलिए तीसरे नेत्र ने उनका विशेष चेहरा सामने रख दिया था। सूर्य कभी भी रोशनी देने से जैसे पीछे नहीं हटता, वैसे ही सार और साक्षी दृष्टा आत्माएं सिर्फ अपनी स्थिति से परिवर्तन करती जा रही है। चाहे सार हलचल भरे दुर्गम रास्तों से गुजरे, चाहे साक्षी दुखी दुनिया के मंजर देखे, दोनों की मनसा हमेशा शक्तिशाली होती है, जिससे खुद ही विश्व कल्याण होते चला जाता है। अब देखो, सार भी डच भाडडाच वाले बाजार में है, लेकिन शांतिपूर्ण नीले रंग में है, जैसे उनकी आंखों में सृष्टि के प्रति अपार प्रेम के आंसू हैं। सार अपनी शांतिपूर्ण नीली काया के साथ दुनिया में एक कोमल धारा की तरह बहते थे। वे शुद्ध विचार का बीज धारण करते थे, यह समझ कि हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, ब्रह्मांड भर में एक लहर भेजती है। वे एक हलचल भरे बाजार में बैठते थे और बस धैर्य का विकिरण करते थे। एक जल्दबाज विक्रेता को ग्राहक के प्रति एक दयालु शब्द कहने के लिए प्रभावित करते थे, या एक निराश ड्राइवर को किसी और को रास्ता देने के लिए प्रेरित करते थे। वे बोलते नहीं थे, उनकी उपस्थिति ही संदेश थी। दूसरी तरफ साक्षी अस्पताल में सुनहरे रंग में अपनी शांत उपस्थिति से लोगों को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। वह लोगों के दृश्य में नहीं है, किंतु वह उनके दुखों पर मरहम लगाने का गुप्त कार्य करती है। तभी तो दुखी दुनिया भी कहती है कि कोई न कोई शक्ति उनके लिए कार्य कर रही है। साक्षी अपनी सुनहरी आभा के साथ प्रेमपूर्ण इरादे की प्रतिमूर्ति थी। वे भीड़ भरे अस्पतालों और सुनसान पार्कों से होकर गुजरती थी। उनकी शांत कृपा थके हुए लोगों के लिए एक मरहम थी। वे झगड़ रहे जोड़े के पास खड़ी होती थी और बिना एक शब्द कहे उनकी शांत करुणा उनके गुस्से को शांत कर देती थी। उन्हें उस प्यार की याद दिलाती थी जिसने कभी उन्हें एक साथ लाया था। वे वह थीं जो सार द्वारा बोए गए बीजों का पोषण करती थी, उन्हें दयालुता और क्षमा के कार्यों में खिलने में मदद करती थी। इतना होने के बाद सार और साक्षी एक साथ सूर्यास्त के समय हाथ पकड़े हुए एक सुनहरे समुद्र के ऊपर चलते हुए खुद को देखते हैं। एक साथ वे एक अदम्य शक्ति थे।